हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का टॉपिक है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता कैसा चल रहा है। इन दोनों के बीच में क्या सीक्रेट है, क्या चीजें हैं, क्या इन सीक्रेट का खुलासा होगा या नहीं होगा। चलिए तो देखते हैं कि जो आपके पार्टनर से इस थर्ड पार्टी ने बहुत कुछ छुपा के रखा है, क्या उसका खुलासा कभी होगा या नहीं होगा। आपके पार्टनर इस बात को समझ पाएंगे या नहीं कि ये थर्ड पार्टी जो है वो एक फ्रॉड है, धोखेबाज है। क्या ये चीजें आपके पार्टनर के सामने आएगी या नहीं। तो डियर, शफलिंग हो रही है, आपको करना है पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और डियर, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये थर्ड पार्टी जो है क्या सीक्रेट रखी हुई है और इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है आपके पार्टनर के ऊपर। डियर, जब तक शफलिंग हो रही है आप फोकस कीजिए अपने पार्टनर के ऊपर। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। ओके डियर, तो चलिए शफलिंग हो चुकी है, देखते हैं कि क्या कार्ड्स आया है। अगर देखिए शुरुआत ही ऐसी हुई है तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चीजें चल रही है इसका अंदाजा तो आपको हो ही गया होगा, क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही ऐसा आया है जो इस बात को बता रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर का रिश्ता जो है उसमें कुछ भी चीजें अच्छी नहीं चल रही है। ना ही आपके पार्टनर कुछ अच्छा फील कर रहे हैं, ना ही थर्ड पार्टी कुछ अच्छा फील कर रही है। दोनों जगह ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार को ठुकराया जा रहा है। आपके पार्टनर के जो जज्बात हैं, आपके पार्टनर के जो फीलिंग्स हैं, उनके साथ बहुत खिलवाड़ किया गया है। थर्ड पार्टी ने हर तरह से अपनी दुनिया बनाने के लिए, अपनी फैमिली बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का अच्छे से यूज किया है डियर। और यहाँ पर आपके पार्टनर जो है बैठे हुए हैं, वो सारा तमाशा देख रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है कैसे कैसे काम करके उसने आपके पार्टनर को फंसा के रखा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि वो कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। उनका दिल भी कह रहा है कि किसी ना किसी तरह से सिचुएशन ऐसी हो कि आपके पार्टनर वहां से निकल जाए। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में जो ख्वाहिश है, जो तमन्ना है, वो यही है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से निकलना चाह रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं वो किसी तरह से अपने आप में कुछ चीजों को सही करना चाह रहे हैं, कुछ चीजों को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं जो उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीजें बहुत खराब करी है इस थर्ड पार्टी ने। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि उनको जल्द से जल्द इस थर्ड पार्टी से कहीं ना कहीं दूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस थर्ड पार्टी की बातों में उलझे रहे या फिर इस थर्ड पार्टी की बातों में अटके रहे तो आपके पार्टनर की लाइफ जो है, आपके पार्टनर का कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगा। बहुत बर्डन ले चुके हैं आपके पार्टनर, हर तरह से हर चीज को आपके पार्टनर ने समझा है। अब वो थर्ड पार्टी के किए हुए अत्याचार, थर्ड पार्टी का किया हुआ फ्रॉड, थर्ड पार्टी का दुख जो थर्ड पार्टी ने दिया है आपके पार्टनर को, वो अब और ज्यादा सहन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की सारी चीजें जो हैं वो यहाँ पर निकल के आई है। और यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में आपके पार्टनर के अलावा भी कोई और पर्सन है। दो किंग की एनर्जी आई है और जो इस बात को बता रही है कि आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पे शक है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के कारण रात रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को हर तरह से यूज करती चली जा रही है। थर्ड पार्टी हर तरह से आपके पार्टनर को अपने इशारे पे नचाती चली जा रही है। और डियर, थर्ड पार्टी के पास में एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा दिमाग है और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को एक तरह से मैं बोलूं तो बहुत उल्लू बना चुकी है। बहुत ज्यादा उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करा है इस थर्ड पार्टी ने, तो वो चीज यहाँ पर निकल के आई है। तो डियर, साइन की बात कर ली जाए तो काफी लोगों के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो साइन मुझे दिखाई दे रहा है वो साइन है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो ये साइन मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। उसके बाद में हमारे पास में सबसे हैवी जो दिखाई पड़ रहा है वो है पेंटिकल्स। ओके, तो पेंटिकल्स को लेकर या फिर कुछ चीजें ऐसी भी हुई है कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है साइन यहाँ पर, जिन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है। ठीक है, एरीज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सेजिटेरियस है। ओके,
तो चलिए ये साइन यहाँ पर निकल के आए हैं। बात करी जाए तो कुछ नंबर्स मैं आपको बताती हूँ। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ हो, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो 794, ठीक है, 10 4 4 4 की एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है, 8 नंबर ज्यादा दिखाई दे रहा है, 10 5 2 है ना, और 1 नंबर हो सकता है, 9 नंबर हो सकता है, 6 और 6 6 6 9 9 और 4 4 नंबर जो है वो कोई खास नंबर हो सकता है, आपकी या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। ओके डियर, तो यहाँ पर जो चीजें दिख रही है वो देख ली है। आपके पार्टनर का मैं थोड़ा सा कुछ चीजें बताती हूँ कि आपके पार्टनर, ताकि आप रेजोनेट कर सकें। डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है, वो इमोशनल बहुत होते हैं। हो सकता है उनके अंदर इमोशंस इतने ज्यादा है कि उसके कारण ही सभी लोग उनके इमोशंस का फायदा उठा लेते हैं। सभी लोग उनकी जो जज्बात है उसका फायदा उठा लेते हैं और बाद में उनको कहीं ना कहीं हर्ट होता है। तो वो चीजें दिख रही है। कुछ जगह पर आपके पार्टनर जो हैं बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं, उनको ऐसा लगता है कि कोई मेरे जज्बातों के साथ ना खेले, कोई मेरे इमोशंस के साथ ना खेले। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है कि बहुत ज्यादा अगर कोई उनके जज्बातों के साथ खेलता है या उनको हर्ट करता है तो उनका ईगो जो है हर्ट होता है। वो वाली सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके पार्टनर को ऐसी एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर जो है सीधा साधा इंसान है। ऐसा नहीं है कि उनके पास में लोगों के साथ में खिलवाड़ करना या पैसे का रोब दिखाना, ये वाला कोई सीन नहीं है। बस ये है कि हाँ, शो ऑफ बहुत करते हैं। यहाँ पर जिस पार्टनर की एनर्जी निकल के आई है, शो ऑफ तो बहुत करते हैं। भले उनके पास पैसा ना हो पर दूसरों की मदद करने से वो कहीं ना कहीं चूकते नहीं है। तो ये वाली एनर्जी आई है। कुछ रेजोनेट कराओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे कि क्या निकल के आया है। सबसे पहले तो डियर यहाँ पर जो चीजें दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में, तो थर्ड पार्टी ने तो हदें ही पार कर दी है। कहीं ना कहीं उसने ये समझ के रखा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा बेवकूफ है। जरूरत से ज्यादा कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को बेवकूफ समझती है ये थर्ड पार्टी। इसको लगता है कि आपके पार्टनर को ये जिस भी तरह से बोलेगी, जिस भी तरह से यकीन दिलाएगी, आपका पार्टनर जो है वो इसकी बातों को मान जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी की थोड़ी सी चीजें जो हैं वो गलत दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी का मानना है कि वो आपके पार्टनर का यूज बड़ी अच्छी से कर सकती है और यहाँ पर किया भी है। देखिए थर्ड पार्टी ने क्या करा है, थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, एक तरह से मैं बोलूं ना तो यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने सबसे पहले आपके पार्टनर को अपनी तरफ खींचा है। किस तरह से खींचा है, इसने उनको ट्रस्ट दिलाया, इसने इतना अच्छा बन के दिखाया कि ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने एक ऐसा ड्रामा कर रही थी जिसमें आपके पार्टनर जो है वो उलझ गए हैं। थर्ड पार्टी ने हर पल हर क्षण आपके पार्टनर को एक ऐसा रूप दिखाया जिसमें आपके पार्टनर को लगता था कि ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर को बहुत ही ज्यादा मतलब मान सम्मान देती है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। ऐसा इस थर्ड पार्टी ने शुरू में ड्रामा किया है। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की जो फैमिली है, आपके पार्टनर का जो भी रिलेशनशिप है, उसको भी कहीं ना कहीं ऐसा शो किया है उसमें कि आपके पार्टनर को लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर की फैमिली की भी रिस्पेक्ट करती है, आपके पार्टनर की भी रिस्पेक्ट करती है। वो चीजें यहाँ पर थर्ड पार्टी ने दिखाई है। भले ही इस थर्ड पार्टी ने मन में कितना भी क्यों ना ज्वेलसी रखी हो, थर्ड पार्टी, आपको पता है कि थर्ड पार्टी अपने हिस्से में से 1 रुपया भी किसी को देना पसंद नहीं करती है। बस दिखावा इतना अच्छा करती है, बातों के जरिए ये लोगों के दिल में अपनी जगह बना लेती है। और यहाँ पर इस थर्ड पार्टी ने वही काम किया है कि आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर के जहन में इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को इतना अच्छा दिखाया है, इतना अच्छा शो ऑफ किया है कि आपके पार्टनर को लगता है कि थर्ड पार्टी के सीने में दिल है और इसलिए आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ झुकते चले गए। यहाँ पर थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग करने में इस थर्ड पार्टी ने तो हदें पार करके रखी है। कभी कुछ प्लान सोचती है, कभी कुछ सोचती है। मतलब थर्ड पार्टी जो है ना एक तरह से इतनी ज्यादा घटिया है कि अपना काम हो तो ये थर्ड पार्टी जो है बस किसी के भी आगे कहीं ना कहीं कुछ भी करने को तैयार है। और बाकी इसका मतलब निकल जाए, इसका काम होने के बाद आप यूं समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी जो है अपना असली रंग दिखा देती है। तो यहाँ पर वही चीजें आपके पार्टनर के सामने नहीं प्रेजेंट हो रही थी
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है कि कहीं ना कहीं जिस चीज को दबाया जाता है, जिस चीज को छुपाया जाता है, वो उठ के आती ही है। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है कि जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के सामने ड्रामा कर रही थी, जो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को शो ऑफ कर रही थी कि वो आपके पार्टनर की बहुत केयर करती है, वो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारी चीजों को कहीं ना कहीं अच्छा करना चाहती है, जबकि अब क्या हुआ है, आपके पार्टनर के सामने कुछ चीजें ऐसी प्रेजेंट हुई है, कुछ लोग ऐसे आए हैं जहां पर आपके पार्टनर का आमना सामना हुआ है। तो यहाँ पर दो जगह पर दो किंग आए हैं और एक एम्परर का कार्ड आया है। ये बात बता रहे हैं कि यहाँ पर जो भी मल्टीपल रिलेशनशिप है उसके कारण रिश्ता जो है डगमगा रहा है, और थर्ड पार्टी का जो कड़वा सच है कि ये थर्ड पार्टी जो है लोगों के साथ में रिलेशन रखी हुई है और आपके पार्टनर को बेवकूफ बना रही है, आपके पार्टनर के जज्बात के साथ खेल रही है, दुनिया समाज के सामने, फैमिली के सामने कहीं ना कहीं इस थर्ड पार्टी ने अच्छा बनने का बहुत ड्रामा किया है। लेकिन हकीकत कहते हैं ना कि सामने आती ही है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो चीजें देखी है, जो चीजें समझी है, उसके बेस पर ये चीज दिखाई दे रही है कि ये थर्ड पार्टी जो है उसका ड्रामा अब खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी की जो हकीकत है, थर्ड पार्टी ने जो कार्यक्रम यहाँ पर रचा था आपके पार्टनर को उल्लू बनाने का, आपके पार्टनर के पैसों पर ऐश करने का, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं किसी और पर्सन ने आपके पार्टनर को बता दी है। जैसे आपके पर्सन का इस थर्ड पार्टी ने फायदा बहुत ज्यादा उठाया है, उसी तरह यहाँ पर दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी ने कहीं ना कहीं किसी और को भी निशाना बनाया था। और जब आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी की बात पता चली, इस थर्ड पार्टी के जज्बात पता चले किसी और के मुंह से, तो आपके पार्टनर को जो धक्का लगा है, जो डिप्रेशन में गए हैं, जो उनके इमोशंस टूटे हैं, उससे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को एक जबरदस्त ठेस पहुंची है। ये ठेस एक ऐसी ठेस पहुंची है कि जिससे आपके पार्टनर जो हैं उनको कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के दिल पर किसी ने बहुत बुरी तरह से घात किया है। यहाँ पर आपके पर्सन का ईगो भी हर्ट हुआ है। उनको लग रहा है कि आज तक किसी ने उनको इस कदर हर्ट नहीं किया जितना कि थर्ड पार्टी ने किया है। हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं आप लोगों की जिंदगी में, पार्टनर की जिंदगी में, और डियर वो रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है इतनी बेकार, इतनी घटिया किस्म की है, इसने कभी भी आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट नहीं की, सिर्फ उनके जज्बातों के साथ खेला ही खेला है। यहाँ पर चीजें ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने जो हद से ज्यादा चीजें करी है, वहां पर आपके पार्टनर का जो बिहेव रहा है, जो चीजें रही है, उसका उन्हें एक रत्ती भर भी कोई चीज नहीं मिली है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को जबरदस्त तरीके से चीटिंग किया है। जबरदस्त तरीके से इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को धोखे पे धोखे दिए हैं। किसी और के साथ में इसका रिलेशनशिप था और ये आपके पार्टनर के सामने ऐसा बता रही थी जैसे कि इस थर्ड पार्टी का कोई भी रिश्ता नहीं है किसी के साथ में। ये चीज यहाँ पर निकली है, पर आपके पार्टनर जो हैं उनका भी नजरिया जो है वो देख नहीं पाते हैं बहुत ज्यादा। कहीं ना कहीं इनका टाइमिंग जो है, इनकी जो सिचुएशन जो है, उसके बीच में ये थर्ड पार्टी जो है, आपको पता ही है कि थर्ड पार्टी जो है बहुत ज्यादा माइंड अपना चलाती रहती है। इसके पास में एक्स्ट्रा माइंड तो इतना है कि इसको पता है कि कब किस इंसान को कैसे हैंडल करना है, कब किस इंसान का यूज करके ये थर्ड पार्टी जो है आगे बढ़ सकती है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का जिसके भी साथ में रिलेशन है, वहां पर ये दिख रहा है कि यहाँ पर सिर्फ आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी ऐसा समझती है कि ये बंदे के पास तो सिर्फ और सिर्फ इमोशन है, इसका कैसे भी फायदा उठाया जा सकता है, इसके पैसों पर ऐश किया जा सकता है, इसको उल्लू बनाया जा सकता है। पर जहां पर ये थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, वो इंसान की तरफ ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो बंदा जो है आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा स्मार्ट है, आपके पार्टनर से बहुत ज्यादा एक्टिव है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली ग्रो है उसका लाइफ जो है, इसीलिए थर्ड पार्टी का झुकाव उस तरफ ज्यादा दिख रहा है। और यहाँ पर ये चीजें हुई है और आपके पार्टनर आपसे नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर आजकल बहुत डिस्टर्ब रह रहे हैं। आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो थोड़ा डिप्रेशन में दिख रहे होंगे, थोड़ा उदास दिख रहे होंगे, उनके इमोशंस जो है बहुत ज्यादा बाहर आ रहे होंगे, वो चीज दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो डियर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर के दिल पर जो ठेस पहुंची है, उससे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को नींद नहीं आ रही है।
है, बहुत देर रात तक जागना, देर रात में खाना खाना, ये सारी सिचुएशन दिख रही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी ले रहे हैं क्योंकि उनके दिल में ये बात चुभ रही है कि ये थर्ड पार्टी ने उनके जज्बातों के साथ, उनकी फीलिंग्स के साथ खेला है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने कुछ लोगों के पार्टनर ने तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी के जो न्यू फ्रेंड्स है, न्यू एक्स है, जो भी है इसकी लाइफ का जो एक्स है, उससे आमना सामना हो गया है। कुछ लोगों के पार्टनर ने रंगे हाथों इस थर्ड पार्टी को उनके साथ में देखा है, पर ये थर्ड पार्टी तब भी एक्सेप्ट नहीं कर रही है और उस जगह पर भी इस थर्ड पार्टी ने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत प्योर बता दिया है आपके पार्टनर को। और यहाँ पर ये थर्ड पार्टी इतना ज्यादा ड्रामा कर रही है, इतना ज्यादा सिचुएशन को वो कर रही है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी जो है बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा बर्डन में है, इस थर्ड पार्टी ने सही कहा है। पर हकीकत तो यह है, ये बर्डन ले तो रही है पर ये इस बात का नहीं ले रही है कि आपके पार्टनर दूर जा रहे हैं। इस बात का इसको बर्डन हो रहा है कि आपके पार्टनर को अगर सच्चाई पता चल गई तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को 1 रुपया भी नहीं देंगे और फिर इस थर्ड पार्टी का खर्चा कौन उठाएगा, इस थर्ड पार्टी की ख्वाहिशें कौन पूरी करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर को तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फायदा उठा चुकी है, यूज कर चुकी है आपके पार्टनर का। अब ये नहीं चाहती कि आपके पार्टनर को ये छोड़े, क्योंकि बैठे बिठाए थर्ड पार्टी को बहुत कुछ चीजें मिल रही है, बहुत सारी चीजों का फायदा हो रहा है। थर्ड पार्टी किसी नए पर्सन के साथ में अपनी लाइफ में एंजॉय करती रहती है। आपके पार्टनर के पीछे कहीं ना कहीं घूमना फिरना, ये चीजें यहाँ पर दिखाई दे रही है। मेल फीमेल कोई भी हो सकती है आपके पार्टनर डियर, इस तरह से ले लीजिएगा जो भी आपके पार्टनर है उस तरह से, क्योंकि यहाँ पर थी था पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी का जो ड्रामा चल रहा था उसमें उसने कुछ गलतियां ऐसी कर दी। कहते हैं ना, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को ले डूबता है, जो हमेशा किसी को नीचा दिखाकर, किसी को छोटा समझ करके उसके पास माइंड नहीं है, सिर्फ मेरे पास ही माइंड है, हमेशा ये सोचने वाला इंसान, दूसरों पे हक जताने वाला जो होता है ना, हक जताना एक अलग चीज होता है, लेकिन रुआब दिखाना, दूसरों को अपने कंट्रोल में करना, वो इंसान एक ना एक दिन धूल जरूर चाटता है। तो यहाँ पर यही हाल हुआ है इस थर्ड पार्टी का। जैसा इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर का यूज किया है, आपके पार्टनर की जिंदगी में चीजों को खराब किया है, धोखा दिया है, हमेशा उनको बेइज्जत ही किया है, कभी मान सम्मान नहीं दिलाया आपके पार्टनर को, दिखावा जरूर करा इसने और दिखावा करती है। जैसे ही इसका काम निकल जाता है इस थर्ड पार्टी का, वैसे ही अपना असली रंग दिखा देती है। तो वो चीज आपके पार्टनर के दिल में, दिमाग में बैठ गई है। अब आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं यहाँ पर कि उनको इस थर्ड पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहिए, क्योंकि जब आपका पार्टनर जो है उसको ये चीज समझ आ गई है कि ये थर्ड पार्टी जो है उनका गलत तरह से यूज कर रही है, गलत तरह से चीजों को कर रही है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से मुंह फेरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सारा इंटेंशन जो है, सारा लव जो है वो आपको दे, आपको टाइम दे। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के इमोशंस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स जो है आप ही के लिए दिखाई दे रही है। वो आपके प्यार को, आपके लव को समझ पाए हैं। यहाँ पर उनको लग रहा है कि उन्होंने इस थर्ड पार्टी के जो बातें थी, जो चीजें थी, उसको देखते हुए उन्होंने कई बार ऐसे सिचुएशन क्रिएट करी है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा ऐसे हालात आए थे कि एक दूसरे को मारना, एक दूसरे से लड़ना, ऐसी सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट करी गई है थर्ड पार्टी की तरफ से। और ये थर्ड पार्टी बराबर आप लोगों की जिंदगी में जहर घोलती आई है। यहाँ पर पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस थर्ड पार्टी ने तो आपकी पार्टनर की कोई वैल्यू नहीं रखी है। आपके पार्टनर तो डंके की चोट पे गए थे इस थर्ड पार्टी का हाथ थामने। उनको लग रहा था कि ये थर्ड पार्टी जो है लाखों में एक है, आपके पार्टनर का साथ दे देगी, पर पार्टनर को ये नहीं पता था कि ये थर्ड पार्टी जो है सिर्फ पैसे की दीवानी है। ये थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर का यूज कर रही है। और कहते हैं ना कि करते जाओ गलतियां, एक ना एक दिन घड़ा भरता ही है और फिर वो जब फूटता है तो सब कुछ कहीं ना कहीं बाहर आता है। तो इसी तरह से सारे राज ओपन हो गए हैं थर्ड पार्टी के, और आपके पार्टनर को भी कुछ चीजें समझ आ गई है, रियलाइज हो रहा है कि पार्टनर ने क्या चीजें गलत करी है। यहाँ पर पार्टनर जो है ना, उन्होंने कुछ चीजों को इस कदर खराब करके रखा है कि आप समझ नहीं सकते हैं। पार्टनर की कुछ गलतियां रही है, पार्टनर ने कभी आपके
आपकी रिस्पेक्ट नहीं करी है। और यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि पार्टनर हमेशा आपको 10 लोगों के सामने जलील करता आया है, जो भी आपका पार्टनर है। और इसी कारण से ये थर्ड पार्टी जो है आपके सर पर नाची है। इसी कारण इस थर्ड पार्टी ने आपको कहीं ना कहीं गलत सलत कहा है। अगर आपके पार्टनर आपका साथ देते, आपके लिए स्टैंड लेते, तो ये थर्ड पार्टी कभी भी आपको गलत नहीं ठहरा पाती, ना ही आपके साथ में गलत कर पाती। लेकिन कहते हैं ना कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो कौन किससे बोल सकता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की जुबान जो थी वो कहीं ना कहीं बहुत कड़वी थी आपके लिए। उन्होंने आपको बहुत बदनाम किया है, 10 लोगों के सामने आपके साथ में गलत किया है। आपके दिल को, आपके प्यार को वो इंसान कभी नहीं समझा, आपको मान सम्मान कुछ भी नहीं उस इंसान ने दिया है। तो यहाँ पर उसका किया जो है, उसका फायदा जो है इस थर्ड पार्टी ने हमेशा पल पल उठाया है। लोगों ने भी आपका फायदा इसीलिए उठाया क्योंकि आपका जो पार्टनर था वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था, आपके लिए कभी उसने खड़े होकर आवाज नहीं उठाई है। इसीलिए लोगों ने आपको कहीं ना कहीं जलील किया है, बहुत ज्यादा आपको बुरा भला सुनना पड़ा दुनिया से, समाज से। तो वो चीजें यहाँ पर निकल के आई है कि पार्टनर को अब क्या हो रहा है। अब जब थर्ड पार्टी ने पार्टनर को लात मारी है, उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तब आपके पार्टनर के दिल पर जो छुरी चल रही है, जब आपके पार्टनर के जज्बातों पर जो चीजें हो रही है, तब वो पार्टनर समझ पा रहा है, उसकी नींदें उड़ रही है कि अरे मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। जो इंसान मेरे पल पल में साथ दिया करता था, मैं उसको ना समझ के मैं उन लोगों की सिफारिश कर रहा था, उन लोगों का साथ दे रहा था जो कभी मेरे अपने थे ही नहीं। मेरे बुरे वक्त में जो साथ दे रहा था मैंने तो उसे ठुकरा दिया। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिल में इमोशंस, प्यार सब कुछ जाग रहा है। पर ऐसे इमोशंस, ऐसे प्यार का क्या फायदा, बहुत देर कर दी आपके पार्टनर ने पलटने में, क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं रंगरेलियां मना रहे थे। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ में इनका जो फिजिकली रिलेशनशिप था, जो चीजें थी, उसमें इतना खो गए थे कि इन्होंने कभी पलट के नहीं देखा कि आपने अकेले अपना लाइफ कैसे जिया है, आप किस हाल में जी रहे थे। इस इंसान ने एक पल भी नहीं सोचा कि आप इतने महीने, इतने साल इस इंसान के बिना कैसे जी रहे थे। और ये जो आपका पार्टनर था, इसने थर्ड पार्टी के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए हैं ना। हर बात हर किसी के साथ में रेजोनेट नहीं करेगी, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्कीप कर दीजिए। ओके डियर, तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हुई है कि पार्टनर आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी के साथ में कहीं ना कहीं रहने लगे, थर्ड पार्टी के साथ में घर बसाया उन्होंने। आपको क्या किया, आपको अकेला छोड़ा, आपकी रातें अकेली रही, तन्हा रातें आपने बिताई है। और ये पार्टनर आपके उन जज्बातों को, प्यार को नहीं समझे, फिर भी इन्होंने आपको ही कहीं ना कहीं बार बार गलत ठहराया है। और आज भी ये इंसान जो है थर्ड पार्टी के लिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी बोलता रहता है, आप में ही कमी निकालता रहता है। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि इस पार्टनर को थोड़ा सा गिल्ट तो फील हो रहा है, पर कहते ना घूम फिर के चक्रा जो है वहीं अटक रहा है। तो ये थर्ड पार्टी कितना भी बुरा करे, पर आपका पार्टनर जो है घूम फिर कर इस थर्ड पार्टी की बातों में आ ही जाता है। बार बार आपके अच्छा करने पर, आपका लाख भला करने पर भी ये पार्टनर आप पे उंगली उठाता ही जा रहा है, उठाता ही दिख रहा है। तो यहाँ पर राज भी ओपन हो रहे हैं, पर कहते ना कि चीजें खराब करने में आपके पार्टनर का बड़ा योगदान रहा है। आपके पार्टनर ने ही सारी सिचुएशन को खराब किया है। ये आप भी अच्छे से जानते हो कि हर मोड़ पर ये पार्टनर ने आपके दिल के साथ में, आपके जज्बातों के साथ में खिलवाड़ किया है। और जब आपने बोलना चालू किया, जब आपने स्टैंड लेना शुरू किया, तो ये पार्टनर आपको मारे, आपको लड़े, आपके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करे और चले गए, है ना। तो इस पार्टनर ने हमेशा आपको बुरा ही बोला। यहाँ पर अगर आपकी एनर्जी निकाली जाए तो डियर, अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप जो है, मेरे व्यूवर्स जो हैं, वो यहाँ पर ये चाहते हैं कि अब ऐसी जिंदगी क्या जीना। आपने अपना पूरा लाइफ, अपना पूरा कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं निकाल दिया है, और वो दिखाई दे रहा है कि अब आप स्टक हो चुके हो। आप नहीं चाहते कि ये थर्ड पार्टी का जो बर्डन है, जो आपके पार्टनर ने ये जिंदगी जो आपको दे रखी है, वो आप नहीं चाहते हो। देखो, आपकी भी यही फीलिंग्स है कि आप दिन रात कहीं ना कहीं तड़प रहे हो, आप दुखी हो, आपको लगता है कि इस थर्ड पार्टी के आ जाने से आपकी जिंदगी जहन्नुम बन गई है। आप कोई नेक्स्ट एक्शन लेना चाहते हो, आपकी लाइफ में आप एक डिसीजन लेना चाहते हो, और यहाँ पर डिसीजन ये है कि आप मूव ऑन करना चाहते हो, आप रहना ही नहीं चाहते इस आदमी के साथ में। आप में से काफी लोगों को लगता है कि ये इंसान रहने के लायक ही नहीं है, इसने आपकी जिंदगी, आपके कैरियर, आपके लव को कभी नहीं समझा, पूरी लाइफ
लाइफ को थर्ड पार्टी के चक्कर में, थर्ड पर्सन के चक्कर में इसने आपको जिंदगी भर हैंग्ड रखा है। जहां पर आपके पार्टनर को आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, वहां पर ये स्टैंड ना लेकर आपको कहीं ना कहीं फिजिकली टॉर्चर किया, कहीं ना कहीं मेंटली टॉर्चर किया, डिप्रेशन में लाके छोड़ा। इस पार्टनर ने हमेशा आपको, आपका प्यार, आपकी लव, आपको एक ऐसे मानसिक तौर पर अगर मैं कहूँ ना, तो आप बहुत डिप्रेस में हुए हो, डिप्रेशन में गए हो। यहाँ पर चीजें ऐसी दिख रही है कि इस पार्टनर ने हमेशा टॉक्सिक बिहेवियर करा है, और ये दिखाई दे रहा है कि इसका बिहेवियर जो है हमेशा इस बात को बताता है कि इसने आपको 10 लोगों के सामने जलील किया है, दुनिया, समाज, रिश्ते, सबके सामने इसने आपके साथ में बहुत मिसबिहेव किया है। एक ऐसा बिहेव जिसको कहते हैं डेविल वाली एनर्जी वाला बिहेव। और यहाँ पर इन्होंने हमेशा आपको कहीं ना कहीं अपशब्द कहे, कुछ वर्ड्स ऐसे बोले, रफ वर्ड्स यूज करे हैं, जिसको सुनकर आपका दिल जो है आज भी कहीं ना कहीं रोता है। आपका दिल कहता है यहाँ पर कि इस पार्टनर ने जो आपके साथ में किया है, और आपने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, आप कभी भी इस इंसान के साथ में दगा नहीं कर पाए, क्योंकि आप इससे प्यार करते थे। आपको लगा कि आपने जरूरत से ज्यादा इस इंसान के रिश्ते में काम कराया, उसी का आपको कहीं ना कहीं सिला मिला है। आप यहाँ पर बहुत कुछ छुपा के बैठे हुए हो, आप अपने दिल में कुछ ऐसी बातें रख रहे हो, कुछ चीजें ऐसी रख रहे हो जहां पर अब आप अपने आप में अधूरापन भी फील करते हो। आपको लगता है कि जितना आपको करना था आपने कर लिया, इस पर्सन के साथ में जितना आपको जीना था आपने जी लिया। आप कहीं ना कहीं अब इस इंसान के साथ में नहीं रहना चाहते, क्योंकि आप मूव ऑन करना चाहते हो। आपके दिल में, दिमाग में बस यही बातें हैं कि आपको इस इंसान से निकल जाना चाहिए। आपकी लाइफ में भी कोई ऑप्शन आ गए हैं। कुछ जगह पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको लगता है कि आपको छोड़ देना चाहिए इस इंसान को। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके रिश्ते में कोई न्यू पर्सन आ गया है, कोई नया व्यक्ति कहीं ना कहीं बहुत जल्द इन्वॉल्व हो जाएगा, जो आपको केयर करेगा, जो आपको लव करेगा, जो आपको प्यार करेगा। कहीं ना कहीं फिजिकली भी चीजें जो है यहाँ पर रिश्ते खराब हुए हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ में जो रिश्ते खराब करे हैं, जो रिलेशन दूसरों के साथ में बनाए हैं, उसके बाद आप अपने पार्टनर को माफ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी के साथ में खुश हैं, उनको आपकी कभी परवाह ही नहीं रहती है, वो तो सिर्फ थर्ड पार्टी के साथ में ही अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर दो राह में नहीं रहना चाहते। चाहे यहाँ पर काफी लोगों के बच्चे हैं, चाहे रिलेशनशिप में बहुत सारी सिचुएशन ऐसी आ गई है जहां पर आपको लगता है कि इस रिश्ते से निकल जाना। तो यहाँ पर आप मेरे व्यूअर्स जो हैं नई शुरुआत करना चाहते हैं, नए सिरे से जिंदगी जीना चाहते हैं, किसी और तरफ आपका इरादा दिख रहा है, क्योंकि आपने इस इंसान के साथ में जो चीजें सही है वो सहने के लायक नहीं दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपने इस इंसान के लिए अपना सब कुछ कहीं ना कहीं दांव पे लगा दिया। आपको हमेशा इस इंसान ने बहुत ज्यादा तकलीफ दी है। आपके पार्टनर ने हमेशा आपको दोराहे में रखा, कभी आपके लिए अच्छा नहीं सोचा। आपने इसे अपना सब कुछ माना था, अपनी जान मानी थी, आप इसे अपना हस्बैंड मानते थे, अपनी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा मानते थे कि जहां पर आपको लगता था कि ये इंसान कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपने हाथ ही इसलिए इस इंसान का थामा था कि आपने कभी नहीं सोचा था कि ये इंसान जो है, ये पार्टनर जो है, आपको अकेला छोड़ जाएगा। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर थर्ड पार्टी के आ जाने से आपके पार्टनर ने जो धोखा, जो इमोशंस, जो उनका फायदा उठाया ना आपके जज्बातों का, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि आप इनके प्यार को ठुकराओगे। यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो हैं अब स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, कहीं नई शुरुआत करना चाहते हैं, अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपने रिलेशन को लेकर आप नई शुरुआत करना चाहते हैं। किसी तरह से यहाँ पर न्यू बिगनिंग होने वाली है। दो कार्ड न्यू बिगनिंग के आए हैं, और ये कार्ड बता रहे हैं कि आप मेरे व्यूअर्स जो हैं किसी नए रिश्ते की तरफ अपने कदम बढ़ाओगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू कभी नहीं करी है। आप उन्हें बहुत समझाते रहे, लेकिन कहते हैं ना कि जब चीजें हाथ से निकल जाती है तब इंसान को कद्र होती है, और जब तक वो रहता है तब तक इंसान उसकी कद्र नहीं करता है। तो यहाँ पर यही चीजें दिखाई दे रही है कि आप अब अपने पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी फोकस नहीं करना चाहते, क्योंकि जितना आपने करना था उतना आपने इस पार्टनर का किया है, और आपको इस पार्टनर ने क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया है। आपको इस पार्टनर ने समाज में, दुनिया में बेइज्जती दिलाई है, कहीं ना कहीं आपको यूज किया है। तो वो चीज दिख रही है। ना ही आपके फैमिली की कोई रिस्पेक्ट करी इस इंसान ने, ना ही आपकी कभी रिस्पेक्ट करी है। तो ये दिखाई पड़ रहा है, और ये बातें अब आपके दिल में, दिमाग में बहुत
अच्छे से आ गई है कि इस इंसान को आपको छोड़ देने में ही भलाई है, क्योंकि आप जितना इस इंसान को चेस करोगे ये भागता ही रहेगा। तो अब यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो हैं, बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि स्टैंड ले लेना चाहिए। काफी टाइम आप लोगों ने बिता दिया है इस पर्सन के इंतजार में, काफी बार आपने चीजों को सही करना चाहा, पर कहते ना कि जो चीजें सही नहीं हो सकती, जो हक में ही नहीं है वो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के पास तो दिल ही नहीं है जो आपके जज्बातों को समझ सके, ना ही उन्होंने कभी आपको कोई रिस्पेक्ट दी है, ना दिलवा पाया है। तो यहाँ पर मेरे व्यूअर्स जो हैं, काफी व्यूअर्स जो हैं वो तो मूव ऑन कर रहे हैं, इस पार्टनर से आगे बढ़ रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ऐसा चाह रहे हैं कि जो भी चीजें खराब हुई है, जो भी रिश्ते खराब हुए हैं, जो भी रिश्तों में दरार आई है, दो तरह की सिचुएशन क्रिएट हुई है, वो सिचुएशन में कहीं ना कहीं जीत मिल जाए उनको। हो सकता है कि अभी भी आप में से कुछ लोग जो हैं इस पार्टनर के साथ में शादी करना चाहते हैं। तो दो सिचुएशन यहाँ पे निकल के आ रही है। आप में से कुछ लोगों को लगता है कि इस पार्टनर ने जो किया है, मेरे प्यार को जो ठुकराया है, मेरे लव को जो ठुकराया है, वो पूरी तरह से गलत है। तो वो चीज यहाँ पर दिख रही है। आप में से कुछ लोग सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर जो हैं उनको आप ही खुद ऑफर कर दें, किसी तरह से कोई सिचुएशन को संभाल लें। तो यहाँ पर दो तरह की एनर्जी है। एक तो चाह रहे हैं कि भाई मैं अपनी जिंदगी को आगे की तरफ ले जाऊं, एक नया बंदे का साथ जो आपके सामने मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में कोई नया पर्सन इन्वॉल्व हुआ है और आपके पर्सन की जिंदगी से आप निकलना भी चाह रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पर्सन जहां पे भी थर्ड पार्टी में वहीं खुश रह ले, भाई मैं अपनी जिंदगी को अच्छे से जी लूं, मर मर के घुट घुट के नहीं जीना है, बची कुछ लाइफ है, बची कुछ जीवन है, उसमें कुछ रिस्पेक्ट मिल जाए। तो यहाँ पर आपको अपनी रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ लव बहुत प्यारा मुझे दिख रहा है, क्योंकि आपने इस इंसान के लिए अपनी पूरी जिंदगी, पूरी चीजों को दांव पे लगा दिया। आपको कुछ नहीं मिला बल्कि जलील किया है इस पर्सन ने। तो आप में से कुछ लोग तो स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपने कैरियर को लेकर। आप लोगों को पता है कि भाई इस जगह पर आपके पार्टनर की ही गलती है, उन्होंने ही कहीं ना कहीं आपको मान सम्मान नहीं दिलाया है। तो आप इस बात को लेकर बहुत बार सोच चुके हो, बहुत बार चीजों को समझा है आपने, लेकिन स्टैंड नहीं लेते थे। आप सोचते थे एक ना एक दिन ये बंदा जो है ठीक हो जाएगा, लेकिन अब आप अपने दिल ही दिल में बहुत सारी चीजों को रख रहे हो, एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, नए रिश्ते के बारे में सोच रहे हो, अपना भविष्य देख रहे हो। क्योंकि देखिए आपने अपने बच्चों के लिए, अपने लव के लिए, अपने प्यार के लिए बहुत किया है, लेकिन आपके जज्बातों को समझने वाला कोई नहीं आया। आपने अपना परिवार छोड़ दिया, अपनी दुनिया छोड़ दी, अपने लोगों के साथ में बगावत करी है ना। पर इस इंसान ने क्या किया? इस इंसान ने तो आपको दुनिया के सामने, समाज के सामने जलील कर दिया, 10 लोगों के सामने आपको अपशब्द कहे हैं। तो जो इंसान कभी अपने पार्टनर के लिए स्टैंड नहीं ले सकता, जो इंसान कभी उसको समाज के सामने कोई अधिकार नहीं दे सकता, तो आप में से मेरे व्यूअर्स जो हैं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस जगह पर रहना ही नहीं चाहते। आप अब अपनी जिद पर आ गए हैं। आप में से कुछ लोग सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं और कुछ लोग आज भी उसी बर्डन भरी जिंदगी को जीना चाह रहे हैं। आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि आप उसी सिचुएशन में पड़े रहें जो थर्ड पार्टी इन आउट चल रहा है, नेगेटिव एनर्जी चल रही है। आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के पास जाते हैं, आ जाते हैं, फिर भी आप उस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हैं। तो ये चीजें यहाँ पर निकल के आई है कुछ लोगों की। कुछ लोगों के दिल में तो ऐसा है मेरे व्यूवर्स के कि आप घुट घुट के बहुत जी चुके हो, बहुत ज्यादा ऑप्शन, बहुत ज्यादा परेशानी इस रिश्ते में आपने देखी है। अब आप थक हार के ये सोच रहे हो कि बस अब चीजें सही हो जाए, है ना। कुछ लोगों को लगता है कि इस इंसान के साथ में आपका जो सोलमेट कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं सही हो जाएगा, सारी चीजें सही होगी, आपके पार्टनर आपके सच्चे प्यार की कद्र करेंगे। ये चीजें यहाँ पर दिख रही है। और डियर ये भी दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर से पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत ज्यादा रुलाया है। आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा आपके पार्टनर ने इसमें रुलाते हुए दिख रहे हैं, आपको बहुत स्टक रखा है, आपकी लाइफ के साथ में खिलवाड़ किया है। और डियर ये भी दिख रहा है कि बर्डन आप
ने बहुत लिया है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनर ने आपको हर मोड़ पर, ऐसा नहीं है कि आपका साथ दिया है, हर जगह पर आपको जलील किया है, मुझे ये चीजें दिख रही है। फिर भी आप इसके दिल को सुकून देने के लिए, इसकी इज्जत रखने के लिए आप इसके साथ में एडजस्ट करते रहे। पर कहते हैं ना, कब तक? अब आप यहाँ पर दुखी नहीं रहना चाहते, आप स्टैंड लेना चाहते हो, आप यहाँ पर एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप अपने पार्टनर की जिंदगी से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हो। तो ये चीजें यहाँ पर दिख रही है कि आप यहाँ पर मूव ऑन करना चाहते हो। आपको लग रहा है कि ये पार्टनर जो है अब इसके साथ में आपकी लाइफ नहीं चलेगी। तो आप में से कुछ लोग तो न्यू पर्सन की तलाश में निकल चुके हो, कुछ लोग वेट कर रहे हो कि ये पार्टनर जो है सुधर जाएगा, कुछ लोगों को लगता है कि एक मौका और देना चाहिए और आप इस रिश्ते में अपना 100% दे रहे हो। और कुछ लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि भाई जितना करना था, जितना होना था वो तो हो चुका है। अगर इस पार्टनर का साथ हमारी जिंदगी में लिखा होगा, हमारी लाइफ में होगा, तो हम इस रिश्ते में वापस से आ जाएंगे, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों ने यूनिवर्स पर, डिवाइन पर सरेंडर कर दिया है कि अगर हमारे किस्मत में मिलना होगा तो हम मिलेंगे। और अगर डिवोर्स लिखा है, अगर चीजें कहीं ना कहीं ऐसी लिखी है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अलग होना है, तो वो चीज तो होके रहेगी। क्योंकि इस इंसान के लिए आपने जो किया है वो जरूरत से ज्यादा किया है। लेकिन पार्टनर ने क्या किया? पार्टनर ने इस रिश्ते में, इस घर में कभी बैलेंस बनाने की कोशिश नहीं करी। आप देख पा रहे हैं ये दोनों कार्ड ही बॉटम के एनर्जी से हैं और ये बता रहे हैं कि ये रिश्ते में पार्टनर बैलेंस नहीं बना पाया। अगर पार्टनर चाहते तो आपको रिस्पेक्ट दिलाते, पार्टनर चाहते तो दुनिया समाज के साथ में, आपके साथ में जजमेंट करते, पर इन्होंने आपके साथ में जजमेंट के नाम पर धोखा किया है। हमेशा आपके साथ में कुछ ऐसे शब्द बोले हैं, कुछ ऐसी चीजें करी है जिससे जिंदगी जो है एक टावर मोमेंट पे आकर खड़ी हुई है। तो वो चीज मुझे दिखाई दे रही है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज रही है, कुछ बुरी चीजें रही है, जहां पर ये स्टैंड नहीं ले पाए। दूसरों के लिए तो बोलना इनको बहुत जल्दी आता है, लेकिन आपके लिए आवाज उठाना इस इंसान ने कभी सीखा ही नहीं है। ये चीजें यहाँ पर निकल के आई है। तो डियर, हमने देखा कि आप क्या फील कर रहे हो, थर्ड पार्टी क्या फील कर रही है, आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन हमारे सामने आई है। आपको अगर रीडिंग रेजोनेट करी है, कुछ मैच करा है, तो डियर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू डियर, दिल से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।